हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। लास्ट लेक्चर में हमने कॉर्पोरेट फाइनेंस मतलब क्या होता है इसकी डिटेल कंसेप्ट समझिए। कॉर्पोरेट यानी कोई भी बिजनेस, कोई भी बड़े बड़े फर्म्स जो अपना बिजनेस करते हैं और उन बिजनेस को लगने के लिए जो रिक्वायर्ड होती है पैसों की, उसे हम फाइनेंस बोलते हैं। मनी एंड मनी मैनेजमेंट, इसका भी मतलब क्या होता है, फाइनेंस होता है। डे टू डे लाइफ में जब भी बिजनेस सर्वाइव किया जाता है, रन किया जाता है, तो उसे पैसों की सख्त जरूरत होती है। आपने देखा होगा कि पैसा विदाउट मनी हम बिजनेस को रन नहीं कर सकते। कैपिटल इज अ प्राइमरी स्टेज ऑफ एनी काइंड ऑफ बिजनेस। किसी भी बिजनेस में आपको पैसों की जरूरत होती है। यानी कॉर्पोरेट फाइनेंस मतलब क्या, किसी भी कंपनी को लगने वाला कैपिटल। अब ये कहाँ से आता है, कैसे आता है, ये हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। लेकिन आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका क्वेश्चन आपको आता है 12th में, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। आपको अच्छे से 5 या 6 पॉइंट तो भी याद करके जाने, जिसमें हम टॉपिक देख लेते हैं क्या क्या है। हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, हेल्प इन राइजिंग कैपिटल फॉर प्रोजेक्ट, हेल्प इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हेल्प इन स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस फर्म, ब्रिंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस एक्टिविटी, प्रमोट एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन, मैनेजिंग रिस्क, रिप्लेस ओल्ड एसेट, पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। उसके बाद लास्ट टॉपिक रहेगा आपका पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड फीस। तो एक एक करके डिटेल में समझते हैं कि इंपॉर्टेंस मतलब क्या, कॉर्पोरेट फाइनेंस की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों है ये इतना इंपॉर्टेंस, क्या होता है अगर पैसे का इतना इंपॉर्टेंस ना देते हुए हम उसे वैसे ही यूज करें जैसे हम अपनी लाइफ, स्टूडेंट लाइफ में टाइम, तो ये नहीं चलेगा, है ना। इंपॉर्टेंस होता है, उसका एक क्वालिटी होती है, एक महत्व होता है। तो हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। अब बिजनेस चलाना बोले तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। बिजनेस मैनेजमेंट करने के लिए हमें 4 स्टेप में जाना पड़ता है। जैसे आप पहले प्रोडक्शन लेते हैं, फिर उसमें फाइनेंस लगाते हैं, फिर उसकी मार्केटिंग करते हैं और पर्सनल एक्टिविटीज करते हैं। इसके अंदर फाइनेंस ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे हम कोई बड़ा बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते तो उसमें कौन सा प्रोडक्ट हमें लॉन्च करना है मार्केट में, उसका पहले सर्वे करना, कितना कैपिटल लाना है, कहाँ से वो कैपिटल आएगा, उसके कॉम्पिटिशन्स क्या है, कॉम्पिटिटर क्या है। तो ये सारे डिसीजन लेके राइट डिसीजन एट राइट टाइम हमें लेना है। मतलब फाइनेंस कितना आएगा, कहाँ से आएगा, कौन देगा फाइनेंस, ये सारे फाइनेंस से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग किसको लेने होते हैं, फाइनेंस मैनेजर को लेने पड़ते हैं। जब भी आप बिजनेस करने जाओगे तो आप देखेंगे कि फाइनेंस जब हमारे पास आता है तो ये फाइनेंस कहाँ से आएगा, कहाँ पे इसका यूज करना है, इससे कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च करना है, इसके बाद मशीनरीज कहाँ से लेनी है, बिल्डिंग कहाँ से लेनी है, रॉ मटेरियल कहाँ से लेना है। तो ये सारे वेरियस डे टू डे एक्टिविटीज में हमें फाइनेंस के डिसीजन लेने पड़ते हैं। अगर आपका एक गलत डिसीजन आपके फाइनेंस को लॉस में लेके जा सकता है। कोई भी अगर आपको बिजनेस क्यों किया जाता है, प्रॉफिट कमाने के लिए। अगर आपको बिजनेस में प्रॉफिट चाहिए तो डेफिनेटली आपको क्या करना पड़ेगा, राइट डिसीजन लेने पड़ेंगे कि पैसा सही जगह पे लगाया जाए, तभी हमें वहां से प्रॉफिट मिलेगा। तो ये हो गया हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। दूसरा है हेल्प इन राइजिंग कैपिटल फॉर प्रोजेक्ट। राइजिंग का मतलब होता है कहाँ से लाया जाएगा, निर्माण कहाँ से किया जाएगा। अब आपको पता है बिजनेस करना है, आपने एक तो फिक्स कर लिया कि मुझे कंपनी लगानी है। अब इसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट है आपके फाइनेंस की, वो कहाँ से कंप्लीट होगी। तो इसके लिए आपके पास 2 प्रकार के मार्केट अवेलेबल है। एक आप बोलेंगे इक्विटी मार्केट या आप बोलेंगे डेट मार्केट। अब आप इक्विटी शेयर्स में पैसा लाएंगे या प्रेफरेंस शेयर्स में पैसा लाएंगे। अगर आपको डेट कैपिटल में लाना है तो आप डिवेंचर में या बॉन्ड्स में लाएंगे। इवन आप बैंक से भी लोन ले सकते हैं। तो ये राइट डिसीजन आपको लेना है कि पहले पैसा कहाँ से आएगा। तो इसमें भी आपको कॉर्पोरेट फाइनेंस या फाइनेंस मैनेजर आपको हेल्प करता है, सपोर्ट करता है, असिस्ट करता है कि आप कैपिटल कहाँ से राइज करेंगे। उसके बाद हेल्प इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब बिजनेस है आपका, तो आपको ओल्ड प्रोडक्ट को न्यू प्रोडक्ट, अगर कस्टमर को, जैसे कस्टमर की डिमांड बढ़ती है नई नई, वैसे ही एंटरप्रेन्योर को भी अपडेट होना पड़ता है, नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना पड़ता है। आप देखिए पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करती थी, फिर कलर टीवी आ गई, अब उसमें एलईडी आ गई, एलसीडी आ गई, प्रोजेक्टर्स आ गए। तो क्या हो रहा है, ये इनोवेशन हो रहा है।
तो ऐसे टाइम पे आपको क्या करना पड़ता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की मार्केट सर्वे करना पड़ता है। नए नए रिसर्च करने के लिए एक लेंदी प्रोसेस होती है, लॉन्ग प्रोसेस होती है, उसमें आपको हमेशा फाइनेंस की जरूरत पड़ती है। तो कौन सा रिसर्च करना है, अगर आप गलत रिसर्च करते हैं तो उसमें आपका पैसा क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि हमारा रिसर्च सही डायरेक्शन में होना चाहिए और वहां से हमें प्रॉफिटेबल आउटपुट निकलना चाहिए, इसलिए हमेशा फाइनेंस प्रॉपरली रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कितना लगाना है, कहाँ पे इसका नया रिसर्च एंड डेवलपमेंट का हमें क्या बनाना पड़ेगा, लैब बनानी पड़ेगी, वहाँ पे हमें एक्सपर्ट लोगों को रखना पड़ेगा। उसके लिए फिर से नया प्रोडक्ट अगर बनाना है तो उसके लिए नया रॉ मटेरियल परचेस करना पड़ेगा, फिर से नया फाइनेंस लाना पड़ेगा। तो ये सारी एक्टिविटीज में कारपोरेट फाइनेंस हमें क्या करेगा, हेल्प करेगा कि हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कितना फाइनेंस इन्वेस्ट करें और वहां से हमें कितना प्रॉफिटेबल होगा। चौथा है हमारा हेल्प इन स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस फर्म। अब एक बिजनेस चलाना मतलब उसमें क्या होता है, डे टू डे वर्क एक्टिविटी आती है, क्योंकि बिजनेस का ड्यूरेशन जो होता है 1 साल का होता है, फिर भी हमें उसमें मंथली या क्वार्टरली क्या करना पड़ता है, एक्टिविटी स्मूथली रन करनी पड़ती है। अगर हर महीने हमारा बिजनेस स्मूथली रन होगा तो साल भर बाद अपने आप को अपना बिजनेस सक्सेसफुल हो जाएगा। तो जैसे हमें एम्प्लॉयज की सैलरी पेड करनी होती है, रॉ मटेरियल परचेस करना होता है, या फिर अगर हमने कहीं से लोन लिया है तो उसके इंटरेस्ट बराबर पेमेंट करने होते हैं, उसके बाद गवर्नमेंट को टैक्सेस प्रॉपरली पे करने होते हैं। तो ये सारे स्मूथली फंक्शंस होते हैं। जैसे रॉ मटेरियल परचेस करना, इसके लिए भी हमें प्रॉपर पेमेंट करने पड़ेंगे, तभी हमारा बिजनेस स्मूथली रन होगा। यानी कोई भी बिजनेस की एक्टिविटी ले लो, चाहे आपका प्रोडक्शन हो, चाहे आपका सेल हो, चाहे आपकी मार्केटिंग हो, चाहे आपको कुछ भी चीज अगर फंक्शन आपको मैनेजमेंट में प्ले करने हैं, तो फाइनेंस सब जगह पे आपको प्रॉपरली देना पड़ेगा, इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो विदाउट फाइनेंस बिजनेस कैन नॉट रन। ऐसा भी बोला जाता है जैसे हमारे बॉडी में ब्लड होना आवश्यक है, हमें जैसे ऑक्सीजन की जरूरत है, वैसे ही बिजनेस को स्मूथली चलाने के लिए बिजनेस में फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद ब्रिंग द कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस एक्टिविटी। यहाँ पे देखिए ब्रिंग द कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब होता है एक के ऊपर एक बिजनेस की एक्टिविटीज क्या होती है, इंटरडिपेंड होती है, इन्वॉल्व होती है। मान लीजिए अगर आप रॉ मटेरियल आपका अफेक्टेड हो गया, आपको रॉ मटेरियल सही दाम पे नहीं मिल रहा है, यहाँ से आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन कम आने लग जाएगा। प्रोडक्शन कम आने के कारण क्या हो जाएगा, आपका सेल डिक्रीज हो जाएगा। सेल डिक्रीज होने के कारण क्या हो जाएगा, आपका प्रॉफिट भी डिक्रीज हो जाएगा। यानी अगर आपके पास फाइनेंस नहीं है और आप उससे रॉ मटेरियल ठीक तरीके से परचेस नहीं कर पाए, तो आपका क्या इफेक्ट होगा, प्रोडक्शन इफेक्ट होगा। प्रोडक्शन कम आने के कारण आपका क्या, सेल डिक्रीज हो जाएगा। सेल में आपके पास सेल करने के लिए प्रोडक्शन ही नहीं रहेगा। सेल डिक्रीज हो गया तो आपका प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा। प्रॉफिट डिक्रीज हो गया तो आपके इन्वेस्टर लोग आपसे नाराज हो जाएंगे, बोलेंगे ये कंपनी लॉस मेकिंग होते जा रही है। तो जब भी आप बिजनेस फाइनेंस या कारपोरेट फाइनेंस को स्टडी करते हैं तो आपको हमेशा ये ध्यान में रखना होता है कि किसी भी चीज में फाइनेंस की कमी नहीं होनी चाहिए। जितना ज्यादा फाइनेंस देंगे बिजनेस को, उतना ही वो प्रॉपरली क्या होता है, स्मूथली रन होता है, कोऑर्डिनेशन अच्छे से बना रहता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी बिजनेस में कोई भी एक्टिविटी की जाती है तो उसमें फाइनेंस की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा जरूरी होती है और हमेशा एक्सेस में लगा के रखना पड़ता है। रॉ मटेरियल भी हमें एक्सेस में लगा के रखना है तो उसके लिए भी फाइनेंस की जरूरत होती है। फिनिश प्रोडक्ट अगर हमें एक्सेस में बना के रखना है तो उसे भी फाइनेंस की जरूरत होती है। सेल करना है तो एडवर्टाइजिंग करनी है, मार्केटिंग करनी है, रिसर्च करना है, इन सब पे भी पैसे खर्चा करना पड़ता है। और यही है कॉर्पोरेट फाइनेंस। बिजनेस के अंदर जितने भी खर्चा आते हैं, जितना भी एक्टिविटीज हमें स्मूथली रन करनी है, उसमें पैसे खर्चा करना पड़ता है और स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता है। उसके बाद प्रमोट एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। यहाँ पे बता दूं, एक्सपांशन मतलब होता है सेम बिजनेस को एक्सपांड करना, बड़ा करना। मतलब हमारी एक ब्रांच है यहाँ पे मुंबई में, तो हम दूसरी ब्रांच नागपुर में ओपन करना चाहेंगे, तीसरी ब्रांच हम दिल्ली में ओपन करना चाहेंगे। यानी सेम कंपनी का प्रोडक्शन हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक्सपांड कर रहे हैं। डाइवर्सिफिकेशन करना मतलब मान लो सपोज हम मोबाइल्स प्रोडक्शन करते हैं तो हम यहाँ पे कंप्यूटर्स का भी प्रोडक्शन करेंगे, इलेक्ट्रिक गैजेट, दूसरे वीडियो गेम्स बनाना स्टार्ट करेंगे। यानी एक बिजनेस से हम दूसरे बिजनेस में एंटर होंगे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डाइवर्सिफिकेशन। अब मान लीजिए आपको एक्सपांशन भी करना है, एक शहर से दूसरे शहर में अपने बिजनेस को और बड़ा करना है, तो इसके लिए क्या लगेगा, फाइनेंस लगेगा, पैसा लगेगा। ये पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ से लाना है, कितने % पे लाना है, क्योंकि हर
पैसे आने वाले पैसे पे हमें कुछ ना कुछ रिटर्न देना होता है, जिनको हम इन्वेस्टर बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको एक्सपांशन करना है बिजनेस का तो भी पैसे लगेंगे। अगर आपको बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन करना है यानी बिजनेस को एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस में, सपोज हम जैसे शर्ट्स बना रहे हैं, हम शूज बनाने लग जाएंगे, गॉगल्स बनाने लग जाएंगे, वॉचेस बनाने लग जाएंगे, ये होता है डाइवर्सिफिकेशन, यानी एक बिजनेस से हम दूसरे बिजनेस की तरफ जा रहे हैं। तो इन सब एक्टिविटीज को एक साथ रन करने के लिए हमें फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी। और ये फाइनेंस कहाँ से आएगा, कितने परसेंट में आएगा, ये सारी चीजें आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं फाइनेंस मैनेजर को। यानी प्रमोट करना है कोई भी एक्सपांशन या डाइवर्सिफिकेशन, इसमें भी आपको फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद मैनेजिंग रिस्क। अब बिजनेस क्या है, अनसर्टेन है। प्रॉफिट जैसे अनसर्टेन होता है कि साल भर आप कितनी भी मेहनत कर लो, आपको पता ही नहीं रहता कि आपको प्रॉफिट होने वाला है कि लॉस होने वाला है। यानी बिजनेस हमेशा क्या होता है, रिस्क फैक्टर होता है, इसमें अनसर्टेन होता है, सबसे ज्यादा रिस्क बिजनेस में होती है। इसीलिए कोई भी देखो आपको हमेशा बोलते हैं कि नौकरी कर लो अच्छे से पैसे आ जाते हैं, सैलरी महीने भर के बाद, कोई टेंशन नहीं होता। लेकिन एक बिजनेसमैन को पता होता है कि प्रॉफिट कमाना कितना रिस्क की बात है। कैसे, सपोज मान लीजिए हमने प्रोडक्शन ले लिया है अच्छे से हमारे पास और उसी टाइम पे मार्केट में प्राइसेस कम हो गए, या हमारे एम्प्लॉय स्ट्राइक पे चले गए, या नेचुरल क्लाइमेटीज आ गई, बहुत ज्यादा बारिश आ गई तो हमारा प्रोडक्ट खराब हो गया। तो इतनी सारी अनसर्टेनिटीज बिजनेस में होती है। हालांकि हम थोड़ा इंश्योरेंस निकाल के रखते हैं, वो बात का पार्ट है, लेकिन फिर भी बिजनेस के अंदर रिस्क इतनी ज्यादा इन्वॉल्व होती है। तो ये रिस्क ओवरकम करने के लिए भी हमें एक्स्ट्रा पैसों की जरूरत पड़ती है। ट्रांसपोर्टेशन के वक्त कभी कभी हमारा ट्रक को आग लग जाती है, या माल चोरी हो जाता है, या कोई हमारे बिजनेस के ऊपर एलिगेशन आ जाते हैं, लीगल केसेस हो जाते हैं हमारे ऊपर फाइल। तो ऐसे टाइम पे ये रिस्क ओवरकम करने के लिए भी हमें पैसों की जरूरत होती है, फाइनेंस की जरूरत होती है। तो ये भी हमारे बिजनेस में होता है। रिप्लेस ओल्ड एसेट। मान लीजिए हमारा बिजनेस 5 साल 10 साल पुराना है, तो जो हमने 5 साल या 10 साल पहले जो मशीनरीज वगैरह खरीदी थी, अब उनको रिप्लेस करना पड़ेगा नई मशीनरीज के साथ, क्योंकि हर 2 साल में 3 साल में टेक्नोलॉजी भी बदल जाती है। तो ऐसे में आपको नई मशीनरीज लेके बिजनेस करना पड़ता है। तो ऐसे टाइम पे आपको फाइनेंस की जरूरत पड़ती है। फिर आप इक्विटी शेयर में पैसा लाना है, डिवेंचर में पैसा लाना है, या फिर बैंक से लोन लेना है, ये सारे प्लान्स बना के रखने पड़ते हैं। तो जब भी आपको ओल्ड एसेट रिप्लेस करने पड़ेंगे, और आज के डेट में बड़ी बड़ी कंपनी में जो मशीनरीज यूज की जाती है वो करोड़ों रुपए में आती है, उसके लिए ह्यूज कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, और ये सारी फुलफिल करने के लिए हमें फाइनेंस का इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फाइनेंस। उसके बाद देखिए पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। अब आप जो भी पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं एक प्रकार से, उसके कहीं ना कहीं आपने प्रॉमिस किया होता है इन्वेस्टर को कि हम अच्छा आपको रिटर्न देंगे। इन्वेस्टर भी इसीलिए हमारे बिजनेस में इतना इंटरेस्ट लेता है, क्योंकि उसे लगता है कि अदर बिजनेसेस में, अदर बैंक में पैसा रखने से अच्छा वो हमारे बिजनेस में अगर लगाए तो उसके पैसे बढ़ेंगे। और हमारी जिम्मेदारी है एज अ बिजनेस एंटरप्रेन्योर कि हम उसे अच्छा डिविडेंड पेड करें, और जिन लोगों से हमने लोन, डिबेंचर में या बैंक से पैसे लिए हैं तो उनको इंटरेस्ट प्रॉम्प्टली और प्रॉपरली दे। जितना हमने बोला है उससे एक्सपेक्टेड हम ज्यादा ही देना चाहेंगे डिविडेंड। इंटरेस्ट तो हालांकि हमें फिक्स देना होता है, लेकिन रेगुलर पेमेंट करना बहुत जरूरी होता है, वरना हमारी कंपनी के रेपुटेशन पे बात आ जाती है। तो ऐसे में हमें फाइनेंस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। कुछ रिजर्व फंड भी मैनेजर बना के रखता है, ताकि अनसर्टेनिटीज में एक आधे टाइम बिजनेस में अगर प्रॉपरली नहीं चला और लॉसेस वगैरह हो गए तो हम उससे मैनेज करके दे दें। यानी पेमेंट ऑफ डिविडेंड और इंटरेस्ट भी हमें रेगुलरली करना है, जिसके लिए भी फाइनेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बड़े बड़े बिजनेसेस में रिजर्व फंड वगैरह किया जाता है। पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड फीस। जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं तो हमारे गवर्नमेंट हमारे ऊपर क्या लगाती है, टैक्सेस लगाती है। जो भी हम कॉर्पोरेट प्रॉफिट कमाते हैं उसके ऊपर हमें टैक्सेस पेड करने होते हैं। अब बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करना है, मेमोरेंडम बनाना है, आर्टिकल बनाना है, प्रोस्पेक्टस बनाना है, तो आरओसी के पास जाना पड़ता है। बिजनेस को जो भी फाइल रिक्वायर करनी होती है सेबी के पास जाना पड़ता है, स्टॉक एक्सचेंज में हमें बिजनेस रजिस्टर्ड करना पड़ता है। तो इसके लिए कुछ वेरियस फीस हमें पेड करनी होती है, जो कि हम फाइनेंस द्वारा ही कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि बिजनेस के अंदर जितनी भी एक्टिविटी, चाहे आपका सेल हो, मार्केटिंग हो, प्रोडक्शन हो, इन सब में परचेस हो, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट ले लो, हर डिपार्टमेंट में हमें
फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप देख चुके होंगे कि कॉर्पोरेट फाइनेंस कितना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे आता है। अब फाइनेंस कहाँ का रिक्वायरमेंट है, क्यों रिक्वायरमेंट है, इंपॉर्टेंस क्या है, ये तो समझ लिया है। अब हम समझेंगे कि ये कैपिटल आता कैसे। मैं बार बार लेक्चर में बता रहा था कि इक्विटी शेयर्स में लाएंगे, डिबेंचर्स में लाएंगे। तो ये इक्विटी शेयर क्या होता है, डिबेंचर क्या होता है, इंटरनल कैपिटल क्या होता है, एक्सटर्नल कैपिटल क्या होता है, इन सारों के ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। होपफुली आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।